आता है, लोगों को लगता है कि मेरे को जल्दी से जल्दी ट्रांजिशन करवाना है कैसे भी करके, कि गर्लफ्रेंड आपको सपोर्ट करती हो लेकिन उसको भी जवाब तो देने होंगे ना। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द पारस सेक्टर। पारस की छोटी सी दुनिया और बड़े से दिल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की ये वीडियो बनाने का मेरा रीज़न बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं इस सिचुएशन में भी नहीं हूँ कि मैं वीडियो बना सकूँ, लेकिन मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। मैं अभी एक हफ़्ते के लिए बाहर आया था किसी इमरजेंसी की वजह से या फिर किसी अर्जेंट काम की वजह से आप बोल सकते हो, और अभी बारिश भी आने लगी है तो ये वीडियो भी बनाना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे पास बहुत सारे लोगों के ये मैसेज आ रहे हैं कि भाई हमें ट्रांजिशन करवाना है जल्दी से जल्दी। तो आज जो मैं बात बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, या बात करने जा रहा हूँ आप लोगों से, हो सकता है आप लोगों को मेरी बात बुरी लग जाए, हो सकता है आप लोग हर्ट हो जाएं, या आप लोगों को मेरी बात इतनी कड़वी लगे कि आप मेरे को अनफॉलो कर दो या फिर आप मेरे पास मैसेज करना बंद ही कर दो। लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है भाई, और सुननी पड़ेगी आप लोगों को। आज ये जो आपका क्वेश्चन होता है कि आप लोगों को ट्रांजिशन कराना है जल्दी से जल्दी, इसके पीछे ज़्यादातर दो रीज़न होते हैं। या तो ये रीज़न होता है कि आपके घर वाले आपकी शादी कर देंगे, या फिर आपका जो दूसरा रीज़न होता है वो ये होता है कि मेरे गर्लफ्रेंड के जो घर वाले हैं वो उसकी शादी किसी और से करवा देंगे। तो सॉरी फॉर बीइंग रूड, बट पहले केस में अगर आप अपने डिसीजन पे अड़िग रहते हो और फैसला ले ही लिया है कि करना है तो यही करना है, नहीं तो नहीं करना। अगर आपको लगता है कि आप ट्रांस हो, या आपको लगता है कि आप गलत बॉडी में हो, या आप ऐसे नहीं जी सकते, तो भाई प्लीज़ किसी से शादी करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद मत करना सिर्फ अपने माँ बाप को खुश करने के लिए थोड़ी देर। बिल्कुल ये गलती मत करना, क्योंकि ज़िंदगी ऐसी नरक हो जाएगी, आपकी भी, सामने वाले की भी, और आपके माँ बाप की और उसके माँ बाप की भी। उनकी तो कोई गलती नहीं है ना। अब आपके माँ बाप ने ज़बरदस्ती करी, इसमें उनकी तो कोई गलती नहीं है। अगर आप अभी अपने माँ बाप से इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते कि आपको किसी और से शादी नहीं करनी है, तो आप आगे की लड़ाई बिल्कुल नहीं लड़ पाएंगे। अभी से गांठ बांध लो, हार माननी है तो अभी मान लो, नहीं तो फिर ज़िंदगी भर इस लड़ाई के लिए आप तैयार रहना, क्योंकि ये जो लड़ाई होती है अपने माँ बाप से, ये सबसे पहली लड़ाई होती है। और अगर आपको लगता है कि ट्रांजिशन हल हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्त। ये सारी ज़िंदगी की लड़ाई है जो आपको लड़ते रहनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है कि मेरा ट्रांजिशन हो गया तो मेरे को अभी नहीं लड़नी पड़ती है लड़ाइयाँ, या मेरे को स्ट्रगल्स नहीं होते अभी लाइफ में? बहुत सारे होते हैं, घर से, बाहर से, यार दोस्तों से, प्यार परिवार से, हर जगह से आपको स्ट्रगल्स मिलेंगे। हर जगह से आपको ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर दी जाएंगी कि आपको अपने और उनमें से एक चूज़ करना ही पड़ता है। और अगर आप अभी डिसीजन नहीं ले सकते तो आप आगे चल के भी बिल्कुल नहीं ले पाएंगे। तो पहला जो आपका सवाल होता है कि मेरे घर वाले मेरी शादी कर देंगे, तो अपने लिए सख्ती से ये बोलना सीखो कि मैं किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता या कर सकती। जैसे भी आपको बोलना है, अपने घर वालों को बोलो ये चीज़, अगर आप आगे का स्टेप लेना चाहते हो तो। दूसरी चीज़ जो है, जो बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि मेरी गर्लफ्रेंड के घर वाले उसकी शादी कर देंगे किसी और से। पहली बात ये बताओ कि जब उसने आपसे प्यार किया था तब भी आप इसी शरीर में थे, अभी भी आप इसी शरीर में हो, तो उसको प्रॉब्लम हो क्या रही है? अगर उसके घर वाले उसकी ज़बरदस्ती शादी कर देंगे, आपको ऐसा लगता है? वैसे तो कोई किसी की ज़बरदस्ती शादी नहीं कर सकता, कोई किसी को ज़बरदस्ती मंडप में नहीं बैठा सकता। वो उसको इमोशनल ब्लैकमेल कर सकते हैं, वो उसको धमकी दे सकते हैं कि तुम्हें मार देंगे, इसको मार देंगे, उसको मार देंगे, लेकिन उसको पता होना चाहिए कि अपने घर वालों को कैसे मनाना है। अगर वो अभी ये लड़ाई नहीं लड़ सकती, तो आपको क्या लगता है कि अभी जो अपने घर वालों को नहीं बोल पा रही है ये चीज़ कि मेरे को किसी और से शादी नहीं करनी, वो आगे चल के अपने घर वालों को इस चीज़ के लिए मना पाएगी कि उसको एक ट्रांसमैन से शादी करनी है? इतना आसान होता है? बिल्कुल नहीं होता है। नॉर्मल केस में भी, अपने यहाँ नॉर्मल केस में भी घर वालों को शादी के लिए, लव मैरिज के लिए मनाना इतना मुश्किल होता है, तो हमारे केस में तो सोचो कितना ही मुश्किल होगा। तो उसको भी इतना स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा जितना आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, लेकिन पहले आपको होना पड़ेगा और फिर उसको होना पड़ेगा। और उसको ये चीज़ अभी से क्लियरली बोल दो कि वो अभी अगर आपका साथ नहीं दे सकती तो वो आगे कभी नहीं दे सकती। हो सकता है आपको मेरी बातें बहुत बुरी लग रही हो सकता है आपको गुस्सा आ रहा हो मेरी बातें सुन के कि ऐसे कैसे बोल रहे हैं इस, या फिर मतलब जो भी मन करे आप बोल सकते हो, लेकिन सच्चाई यही होती है। आपका साथ सिर्फ वही लड़की निभा पाएगी जो पहले आपके लिए लड़ सकती है, पहले खड़े होकर कह सकती है कि जो भी है यही है।
अगर वो आपका हाथ पकड़ के सारी दुनिया के सामने नहीं चल सकती तो वो आगे चल के भी आपका हाथ पकड़ के दुनिया के सामने नहीं चल पाएगी। ये था एक पॉइंट कि जहाँ शादी वाली बात आती है आपकी या उसकी। अब दूसरा जो सवाल आता है लोगों का वो आता है कि हमें जल्दी से जल्दी ट्रांजिशन करवाना है कैसे भी करके। अब फिर वही बात, ये ट्रांजिशन जो है इसका एक प्रोसेस होता है, इसका एक टाइम होता है कि इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा। अब जल्दबाजी हो नहीं सकती है, लेकिन लोगों को लगता है कि आज रात को हम सोएंगे और सुबह उठेंगे तो हमारा ट्रांजिशन हुआ मिलेगा, या फिर ऐसा कोई शॉर्टकट बता दो कि जल्दी से जल्दी हम ये ट्रांजिशन करवा लें और हम भी ऐसे लड़के दिखने लगे, या फिर ऐसा हो कुछ भी ऐसा जादू कर दो, ऐसा हमें रास्ता बता दो। ऐसा कोई रास्ता नहीं होता है। ऐसा रास्ता सिर्फ एक ही है कि मर जाओ, अगले जन्म में जब भगवान तुम्हें इस बॉडी में बना के भेज देगा तो ये एक ऑप्शन है, अदरवाइज़ कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। अगर तुम्हें ट्रांजिशन करवाना है तो पेशेंस रखना पड़ेगा, और उससे पहले, पेशेंस से पहले भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अब तैयारी क्या करनी पड़ेगी, कैसे करनी पड़ेगी, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़, पढ़ाई। अपनी पढ़ाई मत छोड़ना, ना किसी लड़की के लिए, ना किसी घर वालों के दबाव में, ना जल्दी अमीर होने के चक्कर में, ना जल्दी ट्रांजिशन कराने के चक्कर में। अगर आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई तो आप कहीं के नहीं रहोगे। दूसरा, पैसा। अगर आपको लगता है कि मेरे यार दोस्त दे देंगे, बहुत सपोर्टिव है, मेरी गर्लफ्रेंड दे देगी, बहुत सपोर्टिव है, मेरे माँ बाप दे देंगे, बहुत प्यार करते हैं, मान ही जाएंगे, या फिर कोई भी दे देगा, पैसा कोई नहीं देगा आपको। तीसरी बहुत जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है साथ, सपोर्ट। हो सकता है कुछ दोस्त सपोर्ट कर दें, लेकिन कुछ तो खिलाफ भी खड़े होंगे ना। हो सकता है कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको सपोर्ट करती हो, लेकिन उसको भी जवाब तो देने होंगे ना। हो सकता है कि आपके माँ बाप इस चीज़ के लिए एग्री कर ले कि तुम जो है वो शादी मत कराना कभी भी, लेकिन ट्रांजिशन नहीं कराओ, ऐसा ही बोलते हैं। वो आपको धीरे धीरे मनाना पड़ता है। उसका भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा आप सभी के लिए कि मम्मी पापा को कैसे मनाए, या फिर समाज को। समाज से तो वैसे कोई मतलब होता ही नहीं है, मेरा मतलब समाज से ये होता है कि अपने जो क्लोज़ दोस्त या फिर मम्मी पापा होते हैं उनके सामने बताएं कैसे कि आपको क्या लगता है, या फिर कम आउट कैसे करें, वो उसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आऊँगा। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है पढ़ाई। सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग। अभी एग्जांपल देके बताता हूँ कि थोड़े दिन पहले मेरे पास एक केस आया था दिल्ली का, कि एक लड़का था, ट्रांसमैन था। उसने क्या किया, अपनी गर्लफ्रेंड को उसके घर से भगाया और वो लेके दिल्ली आ गया। आप यकीन मानोगे वो लड़का सिर्फ 8th पास था, 8th पास। 8वीं वाले को आज के टाइम में कौन ही नौकरी दे देगा, मेरे को ये बता दो आप। ग्रेजुएशन वाले, मास्टर्स वाले ऐसे ही धक्के खाते घूम रहे हैं, और उसको लग रहा था 8th के बाद वो जॉब भी मिल जाएगी उसको दिल्ली में आके, और वो सेटल भी हो जाएगा और उसको भी संभाल लेगा। क्यों ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो भाई तुम उस लड़की की भी? पहले तुम अपनी तो सुधार लो। पहले तुम उस लड़की की ज़िंदगी सुधारने चले हो कि इसके सारे सपने पूरे कर दोगे, उसको भी झूठी उम्मीदें दे के लाए हो, और वो लड़की भी बेवकूफ़ है जो आ गई है उसके साथ बिना किसी जॉब सिक्योरिटी वगैरह के। आप सोच भी कैसे सकते हो ये सब करने का? अगर आप चाहते हो कि आपका फ्यूचर सिक्योर रहे, अगर आप उस लड़की से सच में प्यार करते हो, तो आप उसकी ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए। पहले इस लायक हो जाइए कि आप कुछ कर सको, उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप लेना होता है। और मैं आप सबको ये बातें क्यों बता रहा हूँ, क्यों मेरे को अचानक से आके ये वीडियो बनानी पड़ी? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, डायरेक्ट मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं लोग, फेसबुक से कॉल करे जा रहे हैं, इंस्टा से कॉल करे जा रहे हैं। भाई मैं भी बिज़ी हूँ यार, मैं इसलिए नहीं दे पाता सबका रिप्लाई। इसीलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए ही, ताकि आप लोगों के सभी सवालों के जवाब मैं दे सकूँ। आपका जो भी सवाल हो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो, मैं सभी के जवाब दूंगा। एक दिन Q&A भी रखूँगा, और इसके अलावा भी अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं लाइव आके आप सभी के सवालों का जवाब दूंगा। लेकिन मेरे को क्वेश्चंस तो चाहिए ना, आप डालिए कमेंट सेक्शन में। और इसके अलावा अगर आप द पारस फैक्टर फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप मेरे को इंस्टा पे DM कीजिए, मैं आपको अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल दूँगा, जहाँ मैं अपनी सारी वीडियोज़ का अपडेट देता रहता हूँ, या फिर मैं वहाँ आप लोगों से पूछ सकूँ कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो। मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सब्र रखिए मेरे दोस्त, सब कुछ मिलेगा आपको जो भी चाहिए। जल्दबाजी मत कीजिए, ना अपनी ज़िंदगी बर्बाद कीजिए ना किसी और की। थोड़ा सब्र रखिए, ऊपर वाला सब देगा आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
बारिश आ गई थी बहुत तेज़, तो मैं अंदर चला गया था, थोड़ा शेड के अंडर में चला गया था। अभी फिर से कंटिन्यू करता हूँ जहाँ छोड़ा था वहीं से, कि अगर कि